हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2917 पदों की आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें 3 काउंसलिंग हो चुकी है। और 3 काउंसलिंग होने के बावजूद भी अभी तक सारे पद नहीं भरे गए हैं। जो चौथी काउंसलिंग है, इसमें काफ़ी टाइम हो चुका है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसकी जो काउंसलिंग होगी वो कब होगी। विभाग के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया है। 28 अक्टूबर को आपकी चौथी काउंसलिंग होगी। और चौथी काउंसलिंग में कितने पद यहाँ पे रिक्त हैं 2917 पदों में से, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और काउंसलिंग में क्या अपडेट है, विभाग के द्वारा क्या बताया गया है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 22 अक्टूबर को यहाँ पे क्लियर हो गया था। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ा होगा, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको 29 को बताया गया है। लेकिन ऑफिशियली जो अपडेट आया है, उसमें आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 28 यहाँ पे अक्टूबर को होगी सभी जनपदों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसमें अपडेट कराया गया है। और सभी जिले के जो जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको क्या अपडेट दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया की सापेक्ष काउंसलिंग आयोजित कराने के संबंध में। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। हम इसमें कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी नीचे आ सकती है और कितने पद बचे हुए हैं, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। तो इसको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 21/10/2024 को आयोजित कराई गई ऑनलाइन बैठक, जिसमें सभी जनपद खंड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित थे। जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक प्राथमिक की गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए शेष पदों को आगामी काउंसलिंग 28/10/2024 को कराने का निर्देश यहाँ पे दिया गया है। यानी आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 28 अक्टूबर को होगी। उपरोक्त के क्रम में आगामी काउंसलिंग हेतु जनपद स्तर पर विज्ञप्तियों के सापेक्ष आरक्षणवार निर्धारित पदों की समीक्षा करते हुए उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष आवश्यकता अनुसार तत्काल पात्रता सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में यहाँ पे बात की गई है। और आगे कहा गया, पात्रता सूची इस प्रकार निर्धारित कराई जाए कि जनपदों में रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके तथा नियुक्ति प्रक्रिया अतिलंब संपादित कराई जा सके। तद उपरांत प्रतीक्षा सूची की कार्रवाई भी सम्मत करानी चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि जनपद स्तर पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किए जाने के संबंध में समाचार पत्रों से प्रकाशित विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जनपदों में नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है तथा काउंसलिंग में प्रतिभाग करने मात्र से नियुक्ति प्राप्त किए जाने का दावा मान्य नहीं होगा। चयन रिक्त पदों की सीमा तक ही किया जाएगा। उक्त के संबंध में गतिमान शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अभ्यर्थियों को आगामी काउंसलिंग 28/10/2024 को कराए जाने हेतु आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिन जनपदों में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं किंतु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हो पाए हैं, उन्हें काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही गई है। काफ़ी जिलों में यहाँ पे काउंसलिंग हो गई थी, थर्ड काउंसलिंग, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे। अगर उनका नाम यहाँ पे फोर्थ काउंसलिंग में आता है तो उनको काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और काफ़ी न्यूज़पेपरों के माध्यम से यह कहा गया है, जब आपकी फोर्थ काउंसलिंग आएगी उसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो ये अपडेट कर देंगे कि एक अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ पे दो से मतलब लगभग लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन किया गया है। तो अभ्यर्थी अ, उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि अभ्यर्थी लगभग जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया, जो आपकी चयन प्रक्रिया है, उसमें दोनों 2-3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे काउंसलिंग करवा रहा था, लेकिन नियुक्ति एक ही जगह ले रहा था। बाकी 2 डिस्ट्रिक्टों में वो पद भर रहे थे, लेकिन उन पदों को भी वेटिंग निकालनी पड़ रही थी। इसलिए इसके संदर्भ में भी यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब इसमें ये भी एक बात और ऐड करी गई है कि अगर हम मानते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में 50 पद यहाँ पे बचे हुए हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में 50 लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पे लगभग 100 लोगों को बुलाया जाएगा। यानी एक सीट पे 2 लोगों को बुलाया जाएगा और सिलेक्शन 50 लोगों का ही होगा। तो इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जो कई लोग ऐसे हैं कि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि उसका दूसरा डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन श्योर है, लेकिन वो अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करवा रहा है और उस डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम लगभग 45 या 46 पे होगा, तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि 50 का ही सिलेक्शन होना है।
तो इसमें भी अभ्यर्थी को ये देखना है कि जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन होना तय है, वो वहीं पे काउंसलिंग करवाए, ताकि उसको दिक्कत ना हो बाद में। तो ये भी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा 28 को कि जो विभाग है वो किस टाइप से अभ्यर्थी को मंगवाता है और उसमें क्या अपडेट देता है, क्योंकि इसमें कहा गया कि विभाग स्पष्ट रूप से यहाँ पे बोला है कि 28 को जो काउंसलिंग होगी उसमें अभ्यर्थी को क्या क्या करना है। बाकी जैसे ही काउंसलिंग लिस्ट साइट पे आती है आपको अपडेट करके बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स आती है इसको लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।